सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी आज फिर एक नई कहानी के साथ आपका हमारी जो ये ऑनलाइन क्लास है इसमें स्वागत करती हूँ। चलिए बच्चों, आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे, एक नई कहानी के बारे में जानेंगे जो कि एक लोक कथा है। लोक कथा, सबसे पहले तो हमारे मन में यही बात आएगी कि लोक कथा होती क्या है, लोक कथा क्या होती है, लोक कथा किसे कहते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि लोक कथा क्या होती है। लोक कथा क्या होती है? ग्राम्य लोगों, ग्राम्य का मतलब क्या होता है? ग्रामीण। ग्राम्य का क्या मतलब होता है? ग्रामीण लोगों के बीच में, ग्रामीण लोगों के बीच में या ग्राम्य लोगों में प्रचलित प्राचीन कथा को क्या बोलते हैं? लोक कथा बोलते हैं। जो बच्चों, जैसे ग्रामीण जीवन में क्या होता है, आप भी गांव से संबंधित हो, गांव से आते हो और आपकी जो दादी माँ है, आपकी जो बड़े बूढ़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई होंगी अपने समय की, या फिर उन्होंने कोई काल्पनिक कहानियाँ बताई होंगी जो उस टाइम में, उस समय में प्रचलित थी और वो आपको सुनाई होंगी। तो वो क्या होती हैं बच्चों? लोक कथाएँ होती हैं जो ग्रामीण लोगों के मध्य प्रचलित होती हैं। चलिए बच्चों, चल मेरे मटके, ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है। इसको पढ़ने में आपको मज़ा आने वाला है, समझने में आपको मज़ा आने वाला है। चलिए, यह कहानी चल मेरे मटके, यह कहानी एक लोक कथा है। यह बुंदेलखंडी लोक कथा है, मतलब बुंदेलखंड में ये कहानी सुनाई गई होगी, वहाँ पर सुनाई जाती है। इस कहानी में मुख्य पात्र बूढ़ी नानी और एक नन्ही परी हैं। बूढ़ी नानी अपने बेटे के पास जाना चाहती थी। इस कहानी में क्या होता है बच्चों कि जो बूढ़ी नानी थी वो अकेली रहती थी। वो अपने बेटे के पास से जाना चाहती थी जो नदी के दूसरी तरफ रहता था। क्योंकि बच्चों क्या होता है, पहले क्या होता था कि एक जगह पर से रोजी रोटी नहीं मिलती थी लोगों को, तो वो क्या करते थे, अपना पेट पालने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मजदूरी करने या नौकरी करने जाते थे। अभी जाते हैं, आपने देखा होगा, प्रवासी मजदूर होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। तो उसी तरह वो बच्चा, जो वो आदमी था, उस बुढ़िया का बेटा था, वो भी नदी के दूसरी ओर काम करता था, वहीं पर रहता था। तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे के पास चलूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है। तो वो जाना तो चाहती है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, उसके पास यातायात का कोई भी साधन नहीं है, यातायात का कोई भी साधन नहीं था। तो वह पैदल भी नहीं जा सकती थी, वह पैदल भी नहीं जा सकती थी। क्योंकि बच्चों देखो, बूढ़ी होने के बाद क्या होता है कि हम चलने में थोड़े से असमर्थ हो जाते हैं। हम चलने फिरने में हम हाँफने लगते हैं, हमारी जो सांस है वो फूलने लगती है, तो वो भी नहीं जा सकती थी। वह उदास होकर फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो क्या करती है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जैसे आप दुखी होकर कहीं पर भी बैठ जाते हो, तो वो भी उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक नन्ही परी आई। वहाँ पर कौन आता है? नन्ही परी। और उसने नानी को एक जादुई मटका दिया। सबसे पहले तो वो क्या करेगी, नानी से पूछेगी कि नानी जी आप क्यों उदास हैं, किस लिए इतना उदास हो, आपको क्या समस्या है, क्या मैं आपकी समस्या को हल कर सकती हूँ। क्योंकि आपने सुना होगा कि परियां क्या होती हैं, वो भगवान का ही कोई ना कोई फरिश्ता होती हैं जो हमारी मदद करती हैं। तो इसमें जो परी है वो क्या करती है, नानी की मदद करती है। बच्चों देखो, आप भी अगर इस परी की जगह होते, और बूढ़ी नानी या फिर कोई अन्य बूढ़ा व्यक्ति आपसे मदद की गुहार करता या उदास बैठा होता, तो क्या आप नहीं
पूछते, ज़रूर पूछते, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे अंदर सुख दुख की एक भावना होती है कि हम लोगों का दुख समझ सकें और उनकी सहायता कर सकें। तो उसी तरह क्या करती है वो नन्ही परी, नानी की मदद करने की सोचती है। वो कहती है कि नानी आप मुझे बताओ आपको क्या दुख है। तो वो उसको बता देती है कि मैं अपने बच्चे के पास जाना चाहती हूँ जो नदी के दूसरी ओर रहता है, पर मैं नहीं जा सकती क्योंकि एक तो मैं बूढ़ी हूँ, चलने में असमर्थ हूँ, और दूसरा मेरे पास कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है या फिर मेरे पास कोई और अन्य यातायात का साधन नहीं है। तो बूढ़ी नानी को परी क्या करती है, परी एक मटका देती है, एक जादुई मटका देती है, जादुई मटका देती है। वो क्या कहती है कि नानी आप, जादुई मटका का मतलब कि उस मटके में कोई ना कोई जादू जरूर होगा। क्या कहती है परी कि नानी आप ये मटका लो और इसकी सहायता से आप अपने बेटे के पास जा सकती हो, और आपको क्या करना है, इस मटके पर बैठकर एक गाना गाना है। कौन सा गाना गाना है वो मैं आपको बताऊंगी। चल मेरे मटके टमक टम, चल मेरे मटके टमक टम, जल्दी से चल के पहुंच जाएं हम। ये नानी ने याद कर लिया था कि मुझे इस मटके पर बैठकर या मटके में बैठकर ये गाना गाना है और ये मटका मुझे अपने बेटे के पास पहुंचा देगा। इस गाने को सुनते ही मटका क्या करता है, चल पड़ता है और फिर वो उसको, नानी को अपने उसमें सफ़र पर ले चलता है। रास्ते में सबसे पहले नानी को रास्ते में एक भेड़िया मिलता है। भेड़िया क्या करता है कि नानी रुक जा, कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें खाऊंगा, क्योंकि उसको भूख लगी थी। और आपको पता है कि भेड़िया, शेर, चीता ये मांसाहारी जानवर होते हैं जो व्यक्ति या किसी अन्य जीव जंतु को नहीं छोड़ते हैं, ये खा जाते हैं। तो भेड़िया क्या करता है कि रुक जा नानी, मैं तुझे खाऊंगा। परंतु नानी क्या कहती है, नानी क्या कहती है कि तू मुझे नहीं खा सकता, मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ, तू मुझे नहीं खा सकता। तो फिर नानी क्या करती है, फिर मटके को बोलती है कि चल मेरे मटके टमक टम, जल्दी से चल के पहुँच जाएं हम। तो फिर क्या करता है, मटका चलने लग जाता है और मटका आगे बढ़ जाता है। तभी दूसरा, सबसे पहले कौन मिला, भेड़िया, उसके बाद फिर नानी को शेर मिलता है, जंगल का सरदार केसरी। कौन मिलता है, सिंह, शेर मिलता है। वो क्या कहता है कि नानी रुक जा, मैं तुझे खाऊंगा, तू कहाँ जा रही है। तो इतना प्रश्न सुनते ही नानी क्या कहती है, तू मुझे नहीं खा सकता, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूँ, मुझे अपने बेटे से मिलना है, तो तू मुझे नहीं खा सकता। फिर नानी क्या करती है कि फिर मटके को बोलती है कि चल मेरे मटके टमक टम, जल्दी से कि पहुँच जाएं हम। तो इस गाने को सुनते ही फिर मटका चल पड़ता है और वो शेर से फिर बच जाती है और फिर वो अपने बेटे से मिल जाती है, अपने बेटे को गले लगाती है, अपने बेटे को अच्छे से खाना खिलाती है, अच्छे से उसके साथ रहती है। बहुत खुश हो जाती है नानी और नन्ही परी को भी दुआएं देती है कि वो मुझे मिली, उसने मेरी मदद की। फिर एक बार क्या होता है कि उसका मन उबने लगता है कि मुझे अपने गांव वापस जाना है। किसका, बूढ़ी नानी का। बूढ़ी नानी सोचती है कि मुझे बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, अब मैं अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ जाना है। तो फिर क्या करती है नानी कहती है कि अब इस मटके को ही कहती हूँ कि ये मुझे ले चले मटका। फिर नानी को अपने ऊपर बैठा, नानी उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर कहती है कि चल मेरे मटके टमक टम, जल्दी से चल के पहुँच जाएं हम। फिर वो चलने लगते हैं। फिर रास्ते में नानी को भेड़िया, पहले शेर मिलता है, फिर भेड़िया मिलता है और फिर वही बात उनसे कहते हैं कि हम आपको खाना चाहते हैं। पर नानी उनके आँखों में क्या फेंक देती है, मिट्टी फेंक देती है और वो उन शेर और भेड़िए से बच जाती है और सकुशल अपने घर लौट आती है, सकुशल अपने पहुंच जाती है वह मटका नानी को उनके बेटे के पास। तो यहाँ पर क्या करती है नानी,
सकुशल अपने बेटे के पास पहुंच जाती है। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे से आपने कहानी सुनी होगी। तो अभी आपको हम क्या करते हैं कि मैं बताऊंगी आपको कि इस कहानी में कुछ शब्दार्थ आए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो लोक कथा ही आया था, वो आपको बता दिया गया है। और सकुशल का मतलब होता है कि ठीक ठाक, बिल्कुल अच्छी तरह से अपने घर पहुंच जाना। और यातायात के साधन, यातायात के साधन क्या होते हैं? जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें यातायात के साधन कहते हैं, जैसे बस, रेल आदि। आप भी तो अपने नाना मामा के घर जाने के लिए या फिर शहर जाने के लिए क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो आप साधनों का प्रयोग करते हो। आप भी करते हो ना प्रयोग? तो किन का करते हो? बस, रेल, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, मोटरसाइकिल, आजकल तो स्कूटी भी जुड़ गया है, स्कूटी। और क्या क्या है? साइकिल। तो ये सब हमारे क्या हैं बेटा? ये हमारे यातायात के साधन हैं जिनके द्वारा हम कहीं पर भी आसानी से एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको इस कहानी में कहीं पर भी कोई समस्या आ जाती है, आपको घर पर क्या करना है? आपको चर्चा किस बात पर करनी है? आपको चर्चा करनी है कि आपके जो बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे पूछना कि 20 साल पहले या 10 साल पहले या 50 साल पहले वो किन साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, वो किस तरह से एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। ज़्यादातर तो आपको बताएंगे कि बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। तो ये पहले क्या होते थे बेटा? ये पहले यही साधन होते थे जिनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। फिर वो आपको कुछ नया बताएंगे और आपको अपने अच्छे से अपनी जो ये पाठमाला की एक्सरसाइज बुक है इसमें भरना है और बताना है। बल्कि जितना चर्चा करोगे आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको अच्छा लगेगा, आपसे भी वो कुछ सीखेंगे और आप भी उनसे कुछ सीखोगे। बल्कि आप तो उनसे बहुत कुछ सीखोगे क्योंकि वो अनुभवी इंसान हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, तो आपको कुछ ज़्यादा सीखने को उनसे मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ चल मेरे मटके, ये कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बेटा जितना पूछोगे आपको उतना आएगा, और जितना मुझसे आप पूछोगे या आप फ़ोन करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ हमारा ये पाठ हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।